कमरे में कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी और बड़ी सी दीवार के साथ मिनी सिनेमा जैसी टीवी स्क्रीन पर दूसरे कमरे के वॉशरूम का बंद दरवाजा अब भी एक ही मंजर पेश कर रहा था। हार्वी ने गर्दन घुमाकर एक गुस्सेली निगाह कुछ दूरी पर बैठे ब्रूस पर जमाई, जो लैपटॉप पर निगाहें जमाए बैठा था। सुबह के 4:10 हो चुके थे। दुरान वॉशरूम से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। हार्वी का नींद से बुरा हाल था। वो बेचैनी से और बामुश्किल आंखें खोल रहा था, लेकिन शराब नोशी के बाद इतनी देर जागना नामुमकिन रहा था। बहुत देर हो गई है। वो तो शायद सो गए हैं वॉशरूम में। मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। मेरा अब नींद से बुरा हाल है। हार्वी के दिल पर दाश्ता लहजे पर ब्रूस से निगाह उठाई। वो सोफे पर से उठ चुका था। आंखों के पपोटे भारी होकर आंखों का पूरा खुलना नामुमकिन हो रहा था। उससे कदम भी डगमगा रहे थे। कोई बात नहीं, इतने भी नाकाम नहीं हुए हम। ये देखो, मैंने क्लिप डाल दिया है इसका, और इतनी तेजी से शेयर हो रहा है कि मत पूछो। ब्रूस की आंखों में स्क्रीन की रोशनी के साथ फता की चमक भी नुमाया थी। इससे क्या होगा? हम्म, हार्वी ने मुंह बसोड़कर सर को हवा में मारा। मायूस मत हो, इधर आओ देखो। ब्रूस से चहकते हुए अपने हाथ का इशारा करते हुए पास बुलाया। हार्वी मायूसी से बेजार सूरत बनाए उस तक पहुंचा। ब्रूस से चमकती आंखों और सजाया मुस्कुराहट समेत लैपटॉप स्क्रीन को उसकी तरफ घुमाया। हार्वी ने बामुश्किल खुली निगाहें स्क्रीन पर जमाई। दुरान की वीडियो क्लिप के नीचे तेजी से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। दुरोंग, नो नो, वो नहीं कर सकता ऐसा। दुरोंग इतना चीप नहीं हो सकता। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये झूठ बोलता था सब। ही नॉट ओनली रेप द गर्ल, ही इज ड्रंक ऑल्सो। अब कहाँ गई इसकी शराफत? चीप। मैं तो पहले ही कहता था, जिस बंदे के पास इतना पैसा और वो अयाश ना हो ही नहीं सकता। आई हेट यू दुरांग। अब कहाँ गया इसका मजहब? इसके मजहब में तो जिना हराम है। जैसे जैसे हार्वी की आंखों की पुतलियों में लोगों के दौरान के लिए नफरत अमेज कमेंट्स गुजर रहे थे, वैसे वैसे उसके लबों पर फतह भरी मुस्कुराहट उभर रही थी। काम हो गया है, हम जीत गए हैं। अब दुरान होश में आने के बाद अपनी जितनी भी सफाई देता फिरे, लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। रूस जोश पे अपनी जीत पर सरशारी जाहिर कर रहा था। ओके, तो अभी इसका इंतजार बेकार है। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम देखो उसको। हार्वी की आंखों के साथ आवाज सी बोझल सी हो रही थी। वो अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकता था। लड़खड़ाते से कदम उठाता, वो कंधे पर अपना कोट लटकाए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये कमरा ब्रूस का था, उससे अपने कमरे में जाना था। नहीं, अब जितनी जल्दी हो हमें ये सबूत मिटाने हैं कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जितनी तेजी से ब्रूस से उससे अगले मंसूबे से आगाह किया, उतनी तेजी से वो अब सारे सबूत मिटाने में लगा था। जबकि हार्वी उसके कमरे से जा चुका था। दूरांग विलास के सीम तारीख कमरे के दरवाजे पर होने वाली उजलत भरी दस्तक कमरे के सुकूत में हलल पैदा कर रही थी। उस कुशीदा कमरे में बेड पर मौजूद नफूस मतवादर होने वाली उस दस्तक के बाइस कसल से हिलने लगे। असद मलिक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ के बेड साइड टेबल पर मौजूद लैंप को जलाया। कमरे में लैंप की सर्द रोशनी फैलते ही असद मलिक की नींद से बोझल होती आंखों वाला चेहरा वासिया हुआ। नफीस स्या नाइट कोट में मलबूस वो आंखों को बामुश्किल खोल रहे थे। क्या हुआ है? इस वक्त कौन है? रूबी भारी नींद के खुमार में डूबी आवाज से सवाल करती कोहनी के बल ऊपर हुई। पेशानी पर अनगिनत पल नागवारी और तजस्सुस के थे। असद मलिक अपनी ऐनक को बेड साइड टेबल से उठाकर लगा चुके थे। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया, चश्मे की ओर से मोबाइल पर वक्त जांचा। सुबह के 5 बज रहे थे। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। सुबह के 5 बजे जिंदगी में पहली बार दुरांग विलास में किसी ने यूं उनको जगाने की जरूरत की थी। इससे दोनों नफूस का यूं मुताज्जिब होना बनता था। असद मलिक बेड पर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े तो बुरहान की आवाज़ वासिया होने लगी, जो दरवाजे के पार से आ रही थी। बाबा, दरवाजा खोलें जल्दी। बुरहान की आवाज है। असद मलिक ने गर्दन को हल्का साम दिया, परेशान लहजे में बताया, और एक इसराबी निगाह रूबी पर डाली। वो भी परेशानी से नाइट कॉम संभालती अब बेड से नीचे उतर रही थी। असद मलिक ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। बुरहान होंक और पुरजोश दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। गहरे भूरे रंग के नाइट कॉम में मलबूस वो दरवाज़ा खुलते ही उजलत में अंदर दाखिल हुआ। खैरियत बुरहान, क्या हुआ है इतनी सुबह? असद मलिक की परेशानी उनके लहजे और चेहरे से वाज़िया थी। चश्मे के पीछे आंखों की पुतलियां तजस्सुस और फिक्रमंदी से सुकड़ रही थीं। ये पूछें क्या नहीं हुआ? बुरहान पुरजोश लहजे में कहता हुआ अब कमरे के वस में रूबी के बिल्कुल सामने खड़ा था। रूबी और असवंत उसकी तरफ हैरत और इस्तफहामी निगाहों से देख रहे थे, जबकि वो अपने मोबाइल को गाउन जेब से निकाले इस शराबी कैफियत में उस पर उंगलियां चला रहा था। ये देखें जरा। 2 सेकंड के तवक्कुफ के बाद उससे मोबाइल को असवंत मलिक की तरफ बढ़ाया।
वो उसी तरह हैरत ज़दा आगे हुए और उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा। रूबी सराहत से अपनी जगह छोड़े असवद की तरफ बढ़ी और अब कंधे से कंधा मिलाए वो दोनों फटी फटी आंखों से मोबाइल स्क्रीन पर चलती दुरान की वीडियो देख रहे थे, जिसमें वो किसी होटल के बेडरूम में मेहरून गाउन में मलबूस लड़की को बाहों में उठाए हुए था। वीडियो चल रही थी और दोनों नफूस की आंखों की पुतलियों में चलते अक्स के साथ साथ उनकी आंखों में मौजूद कुछ देर पहले की नींद का भूजलपन अब यकसर मधूम था। आंखों का हुजूम हैरत से बढ़ रहा था। वीडियो खत्म हो रही थी। रूबी ने खुले मुंह के साथ हैरत ज़दा चेहरा ऊपर उठाया। ये सब क्या है अस्वी? ये बुरहान? ये लड़की कौन है बुरहान? वो हैरत से भरी निगाहें मतवातर असवन और बुरहान की तरफ घुमाते हुए सवाल कर रही थी। काम डोन मामा, हकीकत ये नहीं है अभी। रुकें, बाबा मोबाइल दें जरा। बुरहान ने हाथ बढ़ाया और असवन मलिक से मोबाइल मांगा, जो हैरत ज़दा पुन में इकट्ठी किए बार बार स्क्रीन पर मौजूद वीडियो को उंगलियों के पोर से पीछे करके देख रहे थे। बुरहान अब मोबाइल पर फिर से उंगलियां चला रहा था। कुछ ही देर में एक और वीडियो चलाते ही उससे मोबाइल फिर से असवन मलिक की तरफ बढ़ाया। असवन ने नासमझी की शिकन माथे पर गहरे करते हुए उसके हाथ से मोबाइल थामा। फिर से पास पास खड़े दोनों नफूस की निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर जम गईं। अब की बार हैरत का नाम खत्म होने वाला दुरानिया था। ये किसी होटल के कमरे का खूबसूरत टेरेस था। दुरान सफ़ेद शर्ट और ग्रे पेंट में मलबूस एक घुटना ज़मीन पर टिकाए उसी लड़की का हाथ थामे उसके सामने बैठा था। लड़की लजाते और मुस्कुराते हुए गुलाल हो रही थी। ये लड़की वही थी, मेहरून गाउन, दिलकश सरापा, सांवली रंगत और बड़ी आंखों वाली लड़की। दुरान उस लड़की का हाथ थामे कुछ बोल रहा था। आवाज़ वाजिया थी। यू आर द वन। आई वॉन्टेड टू फाइंड यू, टू टेल यू दैट आई नीड यू ऑल माई लाइफ, फ्रॉम दिस डे until the rest of my life. Will you marry me? आप वही हैं जिनको मैं ढूंढना चाहता था। ये बताना कि मुझे इस दिन से लेकर अब तक की सारी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? दुरान के अल्फाज उसके दिल की गहराइयों में मौजूद जज्बात की अक्कासी करते हुए महसूस हो रहे थे। लड़की ने खुशी से अपने चेहरे को हाथों से ढांपा कि मशरकी लजाजत का अंदाज उस पर जच रहा था। वो अब जोर जोर से सर को अस्वाद में हिला रही थी। मतलब वो दुरान का प्रपोजल कबूल कर चुकी थी। उसके बाल ऊंचे से जुड़े हुए मुकीद थे। वो बड़ी पेशानी वाली दरमियानी कद की लड़की थी। आम से नकोश, कोई हास कोई अलग बात खोजने से भी नहीं मिल रही थी। दुरान ने अपनी पेंट की जेब में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए एक अदद अंगूठी बरामद की। अंगूठी उसकी इंगिश उंगली और अंगूठी की पोर के दरमियान में चमक रही थी। और फिर उससे मोहब्बत और नरमाहट से वो अंगूठी लड़की की उंगली में पहनाने के फौरन बाद उसके मुकाबिल खड़े होते हुए उसकी पेशानी से सर जोड़ लिया। धीरे से उसी कमर के गिर्द बाजू हाइल करते हुए उसके कान के करीब पता नहीं क्या सरगोशी की, क्यों मुस्कुराकर उसके सीने से जा लगी। मिर्जा के अंधेरे को चीरती हुई रोशनी फैल रही थी। सूरज तुलू हो रहा था। रूपसवर टेरेस में उन दोनों का सरापा भी सूरज की इन ठंडी किरणों में आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रहा था। वीडियो खत्म हो चुकी थी, मगर दुरांग विलास के इस कमरे में मौजूद दोनों नफूस को जैसे सांप सूंघ गया था। बुरहान ने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर मुजस्सिम बने असवन मलिक के हाथ से मोबाइल वापस पकड़ा। ये क्या है सब? रूबी की हैरत में डूबी आवाज़ सी, जिससे असवन के साकिन वजूद को मुतहरिक किया। ये लड़की कौन है? असवन मलिक की आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। कोई एक्ट्रेस है क्या? रूबी ने भी बुरहान की तरफ देखते हुए सवाल किया। एक्ट्रेस? शक्ल देखी है? ऐसी एक्ट्रेस होती हैं? पता नहीं कौन है। बुरहान ने नाक चढ़ाई। कुछ देर पहले ही उसे किसी दोस्त का फ़ोन आया। वो नींद से जागा और फिर सो नहीं सका। दुरान की हरकत हर किसी के लिए हैरान कुन थी। अस्वी, फ़ोन करें दुरान को। कौन है ये? ये क्या मामला है? 4 दिन में कौन सी ऐसी लड़की मिल गई चीन में? दुनिया की हसीन से हसीन लड़की, अमीर से अमीर लड़की इसकी राहों में पलके बिछाए हुए है। ये कौन है? जब तक छुपी रही और उसे दुरान ने यूं आज पूरी दुनिया के सामने प्रपोज भी कर दिया। रूबी ने लब भींचे आंखों को चुंदी किए पास खड़े असवर मलिक से कहा, जबकि वो उससे कहने से पहले ही फ़ोन कान से लगाए हुए थे। मगर दूसरी तरफ शायद दुरान फ़ोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद ही कंधे झलकाए फ़ोन बंद कर चुके थे। नहीं उठा रहा है वो। उठाएगा भी नहीं, जानता हूं उसे। सब्र करो, पता चल ही जाएगा क्या है ये सब। अनिल को ट्राई करता रहूंगा, वही बताएगा सब। कुछ तो चक्कर है, दुरान और किसी लड़की को यूं प्रपोज कर दे। हैरत इस बात की ज्यादा है कि लड़की इंतहा की मामूली है। असवन मलिक के लहजे में बेयकीनी और तजस्सुस था। रूबी परेशानी में लब काट रही थी। बुरहान ने मोबाइल फिर से गाउन की जेब में डाला। आप लोगों को कुछ पता चले तो मुझे भी बता दीजिएगा। वैसे वो पागल है, उससे कुछ भी पोइंट नहीं।
कंधे उचकाए वो दोनों को यूं ही हैरत ज़दा छोड़कर मस्जिद से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रात के आखिरी पहर और सुबह की शुरुआत के इस मिलाप के वक्त चीन के शहर शंघाई में यकवस्सा हवाएं सर्दी की लहर को दुगना कर रही थीं। मैंगोलिया होटल के इस वॉशरूम में उन दोनों को खड़े हुए अब 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। जोई के पाँव और टांगें बुरी तरह से छल होने लगी थीं। हील वाले जूते में यूं इतनी देर से वो खड़ी थी। आहिस्ते से कमर को पीछे पहने शेल्फ से टिकाए उससे निगाह दौरान पर उठाई। वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर निगाह जमाए खड़ा था। उससे अंगूठे की पोर मतवाता स्क्रीन को ऊपर नीचे उछाल रही थी। उसके लबों पर एहसासिया मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। उस बात के बाद से लेकर अब तक उनके दरमियान खामोशी का राज था। वो उससे बता चुका था कि उन दोनों को बाहर निकलकर एक झूठा नाटक करना है। ये डरे सहमे चेहरे के साथ तो कुछ नहीं हो सकता था। दुरान ने उससे वक्त दिया था कि वो अपने हवास बहाल कर सके और खुद मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें जमा कर खड़ा हो गया। रूस की डाली हुई वीडियो 20 मिनट के अंदर अंदर हर जगह पूरी तरह वायरल हो चुकी थी। वो एक सेलिब्रिटी होने के साथ साथ बहुत से लोगों की इंस्पायरेशन भी था। वीडियो ऐसी थी कि उसकी पिछले 5 सालों में बनाई गई इमेज की धज्जियां उड़ रही थीं। कमेंट्स में लोग उसे गालियां तक दे रहे थे। वो एक होटल के कमरे में एक नामहरम लड़की के साथ यूं इस हालत में था। लोगों का नफरत करना बनता था। अभी तक लोगों को यही लग रहा था कि वो उस लड़की के साथ जिना का मरतकब हो चुका है जो उसकी शख्सियत और उसके बनाए हुए इमेज के बरखिलाफ था। वो मात पर शह मात देने का सोच चुका था। लोगों के कमेंट्स पर उसके तन कर सख्त होते चपड़े और कनपटी की रगें कुछ लम्हे के लिए ही वाज़ रही थीं। उसके बाद तो उसकी आंखों की बढ़ती चमक और लबों की सजाइया मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। वो दुरांग सिर्फ नाम का नहीं था। लोग उसे सिर्फ एक फिल्म स्टार की हैसियत से देखते और परखते थे। वो नहीं जानते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में ही लोगों के गले काटने और सर फाड़ देने जैसे कारनामे कर चुका है। वो चाहता तो इसी वक्त जाकर उनकी गिरबान थाम लेता, जोई को यहाँ से भगा कर ले जाता, पुलिस स्टेशन छोड़ देता, उसके बयान दिलवाता। लेकिन जानता था ये माफिया इतना कमज़ोर नहीं है। लड़की उनके तहखानों तक पहुंचकर वापस आई थी। ऐसी लड़की का वो मौत तक पीछा करते हैं। दुरान ने मोबाइल बंद किया। वो निगाह उठाए सामने खड़ी जोई की तरफ देखा। डरी सहमी वो सर्दी से कपकपा रही थी। सुने, बाहर जाने का वक्त है, अब चले। तेजी से एक ही सांस में पूरी बात कहने के बाद वो अब रुख मोड़े वॉशरूम का दरवाज़ा खोल रहा था। जानता था ब्रूस और हार्वी की इस वक्त तक बस हो चुकी होगी और वो सो चुके होंगे। अब उसके वार की बारी थी। उनकी नींद से जागने से पहले पहले वो सारी गेम बदलने वाला था। वो कमरे से बाहर आ चुके थे। तुरान ने पीछे मुड़कर शोई की तरफ देखा जो आहिस्तगी से उसकी तकलीद कर रही थी। बहुत देर खड़े रहने के बायस शायद उससे चलने में अब दुश्वारी हो रही थी। हमें अब टेरेस पर जाना है। एक हाथ से उसे टेरेस पर जाने का इशारा करता हुआ वो खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बैरूनी दरवाजे के पास गुलदान में कुछ देर पहले अनिल अपनी अंगूठी रख गया था। तुरान को वो अंगूठी उठानी थी। अंगूठी उठाने के बाद वो सीधा टेरेस पर आया जहाँ जोई हाथों की उंगलियां चटकती परेशान हाल खड़ी थी। तुरान ने एक निगाह उस पर डाली और फिर टेरेस की रेलिंग पर मोबाइल को सेट किया। कमरे की बाईं तरफ की दीवार में स्लाइडिंग दरवाजे के सारे मुलहक्का ये टेरेस कमरे से कम खूबसूरत नहीं था। टेरेस की रेलिंग के साथ अनगिनत गमले मुख्तलिफ रंगों के फूलों से ढके थे। दाईं तरफ खूबसूरत झूला और बाईं तरफ 2 कुर्सियों के सामने मेज लगा था। टेरेस के बिल्कुल सामने शंघाई की खूबसूरत आसमान से बातें करती इमारतें थीं जिनमें चमकती रोशनियां अब इस मिलजके अंधेरे में कुदरत के हसीन मंजर के साथ इंसानों के बनाए गए शाकार का दिलकश इम्तजाज लग रही थीं। दुरान मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग सेट करने से पहले उसकी तरफ मुड़ा जो बेपनाह परेशानी चेहरे पर सजाई खड़ी थी। देखें, ये परेशानी चेहरे पर से ख़त्म करें प्लीज़। अगर आप इस सब नाटक में मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं किसी सूरत आपको बचा नहीं सकूंगा। सो प्लीज़, पीछे आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दे। रोबदार लहजे में वो उसे समझा रहा था। फिर पूरे प्लान के मुताबिक वो वीडियो चलाने के बाद 1 घंटा ज़मीन पर टिकाए उसके सामने बैठ गया। जोई ने हैरत से उसको देखा। वो इस सुरमाई और ठंडी सी हल्की फैलती रोशनी में इस मंजर का सबसे हसीन हिस्सा लग रहा था। जिंदगी एक हैरान कुन सफ़र है, ये तो वो जानती थी, मगर उसकी ज़िंदगी का हर आने वाला पल बेयकीनी और नामुमकिनियत लिए हुए था। दिल ने शायद ये लम्हा चुपके चुपके कितनी बार चाहा होगा जो आज उसके सामने पेश आ रहा था, लेकिन ये सब झूठ था। हकीकत में उसके सामने बैठा ये हसीन शख्स कभी उसका नहीं हो सकता था। दुरान ने घूर कर उसकी तरफ देखा जो हुनको की तरह उसकी तरफ देख रही थी। वो एक झटके से दांत पीसते हुए खड़ा हुआ। फॉर गॉड सेक,
आपने कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? जब लड़का उसे प्रपोज करता है तो उसकी हालत कैसी होती है? वो पूरी तरह उस पर चीख रहा था। जोई ने उसके यूं ठाड़ने पर चुचरी ली। दुल्हन गुस्से से सूख चेहरा लिए खड़ा था। उसका गुस्सा बचा था। इस वक्त उसका एक एक सेकंड कीमती था। अगर यूं होनको की तरह खड़ी होंगी तो कल मीडिया के सामने क्या हक बयान देंगी आप? वो जबड़े पेविस की उस पर बरस रहा था। सॉरी, घबराई आवाज में कहती हुई पूरी तरह नादिम हुई। पूरी तरह एक्टिंग करें जैसे मैं कर रहा हूँ। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दुरान ने बामुश्किल गुस्से पर काबू पाते हुए हाथ खड़ा किया, जैसे उसे आखिरी दफा खबरदार कर रहा हो। अंदाज ऐसा था कि अब की बार ठीक अदाकारी न की तो थप्पड़ पड़ेगा। जोई ने तेजी से सर अस्वाद में हिलाया। वो फिर से कॉलर दुरुस्त करते हुए उसके सामने बैठ गया चुका था। उसके हाथ थामते ही जोई की धड़कनें खुद ब खुद बेतरतीब हो चुकी थीं। यू आर द वन आई वॉन्टेड टू फाइंड, टू टेल दैट आई नीड यू ऑल माई लाइफ, फ्रॉम दिस डे until the rest of my life. Will you marry me? आप वही हैं जिनको मैं ढूंढना चाहता था। ये बताना कि मुझे इस दिन से लेकर अब सारी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? दुरान का लहजा इतने दिन से तने हुए आसाप पर फवार का काम कर रहा था। वो उसकी उंगली में अंगूठी पहना रहा था। अंगूठी इतनी खुली थी कि उसकी उंगली में घूम गई। दुरान ने उसके हाथ को ना थाम रखा होता तो शायद नीचे गिर जाती। दुरान अब उठकर उसके मुकाबिल खड़ा हो चुका था। सर उसके सर से छोड़े ऐसे की सरगोशी की। गुड, अब और पास आओ, आंखें बंद कर लो। वो उसे अपनी बाहों में भरे सीने से लगा चुका था। आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। उसे किसी किस्म के नाटक की जरूरत नहीं थी। काश ये वक्त यहीं थम जाए, सूरज किरणें यहीं उनके ऊपर थम जाएं और उसे वो यूं ही सीने से लगाए रखे। उसकी खुशबू यूं ही सांसें में खाए। एक मुलाकात में उसकी झलक देखने का तलबगार दिल अब मजीद ख्वाहिशें करने लगा था। इंसान जिस ख्वाहिश को अपनी वाहिद ख्वाहिश समझकर उसके हसूल के सर करता रहता है, ख्वाहिश के पूरे होने पर उसे पता चलता है कि ये उसकी वाहिद ख्वाहिश नहीं थी। ये तो उसकी अनगिनत ख्वाहिशात की शुरुआत थी। एक ख्वाहिश की तकमील अगली ख्वाहिश को जन्म देती है। दुरान उससे अलग होने के बाद अब मोबाइल की तरफ बढ़ गया था। दुरान ने मतलूबा वीडियो को कट करने के बाद निगाह उठाए उसकी तरफ देखा तो वो वहीं मुजस्सिम खड़ी थी। तुम बैठ जाओ यहीं, अभी रूम में नहीं जा सकते हम। मसरूर से लहजे में हुक्म सादिर करता वो फिर से मोबाइल पर सर झुका चुका था। उस हुक्म पर जोई की तो जैसे जान में जान आई। पास पड़ी कुर्सी पर बैठते ही टांगों और पाँव को सुकून मिला। जोर निगाह उस पर डाली। क्या वो नहीं थका? फिक्रमंदी से सोचा। दुरान अब भी रेलिंग से कोने टिकाए एक हाथ में मोबाइल थामे मसरूफ खड़ा था। जल सदा बहाल अब ठंडी हवा से उड़कर माथे पर बिखर रहे थे। सफ़ेद नाक के ऊपर जल थरथराती हवा से सुर्ख हो रही थी। वो बार बार बालों में हाथ फेर रहा था। उनमें इकट्ठी थी। चेहरे पर सारी रात जागने के हल्के से आसार थे। 7 सालों बाद जब मैं अपनी पहली मोहब्बत से मिला तो एहसास हुआ वही मेरी आखिरी और दायमी मोहब्बत है। वीडियो पर कैप्शन देने के बाद वो उसे अपलोड कर चुका था। देखा, दुरान कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसा होता है मर्द जो सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत करता है और इतने सालों बाद मिलने पर उसे फौरन प्रपोज कर दिया। वाह, दिल जीत लिया। हाँ, ये असल जिंदगी में भी हीरो निकला। वी लव यू दुरांग। दुरांग ने दिल तोड़ दिया। लड़की तो प्यारी होती। यकीन नहीं आता ये ऐसी लड़की से मोहब्बत करता है। मोहब्बत अंधी होती है, दुरांग आज यकीन हुआ। लड़की जरा प्यारी नहीं। क्लिक की मुतवातर आवाज के साथ वीडियो के नीचे कमेंट्स पड़ रहे थे। अनिल का मुंह और आंखें पूरी खुली थी। कुछ देर पहले दुरान की मुसलसल आती फ़ोन कॉल की घंटी के बायस वो नींद से जागा था। दुरान ने पैगाम में कोई वीडियो लिंक भेजे थे जिनको देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसके पैगाम में कुछ और तफसील भी थी जिसमें वो उस लड़की को बचाने के बारे में उसे कुछ बता रहा था। अनिल ने उस तफसील को फटी फटी आंखों से सरसरी निगाह दौड़ाई। वो हर बार की तरह मामले की तह में गुस्सा चला जा रहा था। अब भी इस मामले की दलदल में टांगों से आगे धड़ तक बेविस होने के बाद वो उसे सब बता रहा था। पैगाम स्क्रीन बंद किए वो दुरान को फ़ोन मिला चुका था। फ़ोन की घंटी के साथ साथ उसके दिल में खौफ का साया भी डेरे डाल रहा था। इस तरह के मामलों में दुरान उसके साथ हमेशा से यही करता था। उसे बिना बताए सारे काम करता था। वो जानता था अनिल उसे ये सब कभी नहीं करने देगा। गुस्से से ना सिर्फ अनिल का चेहरा सुर्ख हो रहा था बल्कि एक अनजाने से खौफ के बायस वो बार बार पेशानी पर आते ठंडे पसीने साफ कर रहा था। दूसरी तरफ की फ़ोन बेल पर वो फ़ोन उठा चुका था। उसके फ़ोन उठाते ही अनिल उस पर बरस पड़ा। दुरान, ये क्या है?
सब जो मैं देख रहा हूँ? वो बेड पर बैठा था और अब उसके फ़ोन उठाने पर बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। यही है सब जो मैंने दिखाया? उस लड़की को मदद चाहिए। दुरान ने कनखियों से कुछ दूर बांसुओं को रगड़ दी। जोई की तरफ देखा। वो लोग अब भी टेरेस पर ही मौजूद थे। जोई अब कुछ दूरी पर कुर्सी पर बैठी थी, जबकि वो झूले में बैठा था। यहाँ रात में दिन जैसी चहल पहल थी और दिन में रात जैसी खामोशी थी। सफ़ेदी फैल गई थी, हर चीज़ रोशन थी। दोनों पाँव फर्श पर जोड़े वो झूले को अपने वजन से झूलने से रोके हुए था। गेंद के पाइप से तैयार किया हुआ झूला आधे अंडे की शक्ल का था, जिसके ऊपरी सिरे को मोटी जंजीर की मदद से छत पे पेविस किया गया था। फोन की दूसरी तरफ मौजूद अनिल उस पर मुसलसल चीख रहा था और मुश्किल में उसके माँ बाप का किरदार बाखूबी निभाता था। तुम पागल हो। आज मैं सारी दुनिया की कही हुई बात की तस्दीक करता हूँ। तुम पागल हो। क्या जरूरत थी ये सब करने की एक अनजान लड़की के लिए? क्या पता वो झूठ बोल रही हो। इन जैसी हजारों ऐसी होती हैं। क्या सबको बचा सकते हैं हम? अनिल एक एक लफ्ज गुस्से में चबाते हुए कह रहा था। अपने कमरे के वस पे खड़ा वो गुस्से से लाल अंगार हो रहा था। नहीं, सबको नहीं, इसे बचाना है। बड़े तहम्मुल मिजाजी से जवाब आया। जोई उसकी आवाज़ सुनने के लिए कानों को खड़ा किए पूरी तरह चौकन्नी हुई थी। दुरान की इस बात पर जैसे रूह ने उस शख्स को सर पर बिठा लिया। दिल में तो वो रहता ही था, अब उसका मुकाम इससे भी ऊंचा था। क्यों भाई? ये कौन है? तुम्हारी फुफ्फी की? अनिल का पारा पूरी तरह चढ़ चुका था। जोई है ये। अनिल की बात को काटते हुए बड़े आराम से जवाब दिया। दूसरी तरफ यख खामोशी छाई। 1 2 सेकंड। जोई? कौन जोई? तहीर सदा लहजे में सवाल किया। अनिल ने भन में इकट्ठी की। दुरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। सेन ने घोड़े दौड़ाए। एक ही तो जोई थी पूरी दुनिया में जिसे वो जानता था। कुछ देर की तवक्कुफ के बाद ही वो जोई को याद करने में कामयाब हो चुका था। जोई चाहन? वो जोवेद की बहन? ने मुर्दा से लहजे में सवाल किया, हालांकि ये जवाब था। छत की सीढ़ियों में खड़ी लड़की जो बेचैनी से दुरान का पूछा करती थी। सेन के पर्दों पर मासी के चल लम्हे तेजी से सिरके। हाँ, वही जिसने मुझे छत से गिरने से बचाया था। दुरान ने मजीद तफसील से आगाह किया। वो अब झूले पर से उठ चुका था। झूला उसके अकब में आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। जोई ने हैरत से दुरान की तरफ देखा। ऐसा कौन था जिसे उसका नाम बताकर शनाख्त करने पर छोड़ रहा था? जानता हूँ उसे मैं, मगर वो यहाँ और ऐसे कैसे? अनिल ने परेशान से लहजे में सवाल किया। उलझन बढ़ती जा रही थी। बहुत लंबी कहानी है, उसी से सुन लेना। फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दुरान ने रेलिंग पर हाथ धरे थोड़ा सा आगे झुकते हुए कहा। उचटी निगाह लॉन के स्विमिंग पूल से आगे होटल की बैरूनी दीवार से टकरा कर वापस पलटी। तुम्हें ये देखना है कि वो लोग जोई का कितना ध्यान रखे हुए हैं। होटल के बाहर सिल्वर। दुरान ने बात को रोककर जिस्म को हल्का साम देते हुए जोई की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। गाड़ी का रंग सिल्वर ही बताया था जोई ने। वो इस बात की तस्दीक चाह रहा था। जोई जो उसे टिकटिकी बांधे देखते हुए उसकी बातों पर कान खड़े किए हुए थी, फौरन अस्बात पे सा हिलाया। हाँ, होटल के बाहर सिल्वर कलर की गाड़ी है। उसमें 2 लड़के देखो। वो वहां हैं। क्या वो निगरानी कर रहे हैं? उनकी उंगली को लबों पर धरकर हुक्म सादिर किया। फिर फोन को कान और कंधे के बीच फंसाकर जेब से सिगरेट केस निकाला। हम इसे यहाँ से लेकर भाग रहे हैं क्या? अनिल ने झंबे से सवाल किया। परेशानी से वो अपने कमरे में मौजूद मेज की तरफ कदम बढ़ाए। नहीं तो भागना क्यों है? वो इत्मीनान भरा लहजा एक सिगरेट उंगलियों की पोरों में दबा केस से बाहर आ चुका था और अब लबों के दरमियान में झगड़ा हुआ था। तो और क्या कर रहे हैं फिर? वो लोग खतरनाक हैं, ये उनकी लड़की है। अनिल फिर से भरम हुआ। मेज पर पड़े जग से पानी का गिलास में उंडेला। गला खुश्क होने लगा था। गिलास उठाकर लबों से लगाया। किसने कहा ये उनकी लड़की है? ढीठपन की इंतहा थी। लाइटर सिगरेट को शोला दे रहा था और फिर सिगरेट जलने लगा। वो मुंह के साथ आंख की पुतलियां भी लम्हा भर को सुखड़ी, जिसमें रत जगह की वजह से हल्की सी गुलाबी नुमाया थी। मतलब? अनिल ने आईब्रो उचकाए। खाली ग्लास वापस मेज पर रखा। क्या वो सब प्रूफ करने आएंगे कि ये उनकी लड़की है? कभी नहीं। वो छुप कर ये जंग लड़ेंगे। बड़े आराम से जवाब दिया। फोन को बाएं हाथ से कान को लगाया और दाएं हाथ में सिगरेट को उंगलियों में दबाया। वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन दौरान वो इसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये बहुत मुश्किल है। मुझे उस दिन से खटक रहा था कि तुम यूं सब क्यों करते जा रहे हो। देखो, अभी भी मैं कह रहा हूं, इसे चुपचाप पुलिस के हवाले करेंगे। दैट्स इट। अनिल ने हवा में हाथ से लकीर खींची।
जैसे कोई पत्थर पर लकीर खींच रहे। दूसरी तरफ दुरान का खोखला मगर तन से ऐसा कहकर गूंजा। हाँ, पुलिस के हवाले करते हैं ताकि वो लोग किसी न किसी तरह इसे वहां से उठा लें। ये मदद तो ना हुई। दुरान अब अपने इरादे से बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं था। सिगरेट का धुआं पल भर को उसके चेहरे के आगे मंडलाता, फिर हवा में खुलकर छुट जाता। अनिल ने गहरी सांस खारिज की, जैसे कोई हथियार फेंक दे। तो तुम क्या इसे अपने साथ लेकर जाओगे? नहीं, पाकिस्तान पहुंचाना है इसे। पुरअज़म लहजा, बेखौफ आंखें, मजबूत इरादे, जो इन्हें चौंक कर निगाह उसके चेहरे पर टिकाए। वो क्या था? तो आज समझ आने लगी थी। वो उसकी ज़िंदगी में ना होकर भी क्यों हर पल था। उसकी एक मुलाकात क्यों उसके हर रिश्ते पर भारी हो गई थी। वो उसकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा था। उसका लाशोर बहुत पहले उसे पहचान चुका था। यही वजह थी। वो और उसका दिल उसी की तरफ खिंचता था। उसकी रूह उसी के लिए तड़पती थी। सामने उस डराते टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए सिगरेट के धुएं के मरगोले बनाता वो शख्स आज फिर से उसके रगोपे में सरायत करने लगा था। वो सच जिससे इतने अरसे से वो झुठलाती रही थी। दिल आज सरे हम किए उसे तस्लीम कर रहा था। वो उससे मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत, रूह की गहराइयों से की जाने वाली पाकीज़ा मोहब्बत, जिससे महबूब की एक झलक की तलब ही काफ़ी होती है। मारूफ की आखिरी हद को परखती मोहब्बत, मजाजी से हकीकी के आगे झुकने पर मजबूर करती मोहब्बत, इश्क के किनारों को छूती मोहब्बत, तहील से हकीकत तक का सफ़र करती मोहब्बत। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, निगाहें उसके हर नक्श को एहतराम से छूकर वापस पलटी। वो उसे लीताओं के मुतालिक सारी मालूमात दे चुकी थी। गो के उस वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मगर वो लीताओं के गांव का नाम जानती थी। वो फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद नफिस को उसी गांव के मुतालिक बता रहा था। फिलहाल हमें इस लड़की के साथ लाविया जाना है। अभी एक आदमी से इसका पासपोर्ट लेना है। तुम बस ये देखो बाहर जाकर कि वो दोनों लड़के कहाँ हैं इस वक्त। वो अपनी आगे की मुकम्मल प्लानिंग उसे एक ही साथ से बता गया। अनिल ने लब भींचे, बोलने के लिए कुछ नहीं रहा था। दुरान की तरफ से फ़ोन बंद हो गया था।